रोमी की किताब अध्याय 12 का 1 इस प्रकार कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही आज का परमेश्वर का जीवित वचन। और अभी हमारे बीच में पास्टर एंड्रयू पार्क जी हैं, वो आज के वचन में अगुवाई करेंगे। हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों को दोबारा यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से लंच किया होगा। और आज के असल दोपहर के भोजन के लिए एवेंजलिस्ट सैमुअल किम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बीते सप्ताह से हमने जो मांस का टुकड़ा है वो बहुत अच्छे से खाया है और यह काफ़ी अच्छा भी था। पिछले सप्ताह हमने हमारा अध्ययन नहीं था, लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा जो कार्यक्रम था पिछले सप्ताह को बहुत बेहतर गया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। और मैं इस 33वीं एनिवर्सरी के लिए मैं आप सभी के मेहनत के लिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज हम अपने अध्ययन श्रृंखला को लगातार आगे जारी रखेंगे। और पिछले 5 सप्ताह में हमने 5वें अध्याय को पढ़ा था और जिसका शीर्षक था उद्धार क्या है। और मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं कि पिछले दिन हमने जो अध्ययन किया था कि उद्धार हमें किस प्रकार से मिला है। सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह और हमारे अंदर पुनर्जीवन करने का जो परमेश्वर का प्रक्रिया है वो हमारे हृदय में चलता है और यह हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। और दूसरे तरीके से देखें तो हमारा न्यायीकरण या शुद्धिकरण होता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं जब विश्वास के द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो गया तो ये काफ़ी है और लोग समझते यही अंत है, पर वास्तव में यह तो एक शुरुआत है और वास्तव में यह तो हमारे एक विश्वास के जीवन की शुरुआत है। और जो पवित्रीकरण की जो प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है पवित्र होना, परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ इसीलिए तुम भी पवित्र हो। और इसीलिए हम अगर परमेश्वर की संतान है तो हमें पवित्र होना चाहिए। और यह पवित्रीकरण जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है। और इसके बाद का जो हमारा लक्ष्य होता है वह होता है महिमाकरण। और अगर हम यीशु के आगमन तक जीवित रहते हैं तो हमारा जो है वो ट्रांसफिग्रेशन होता है, परिवर्तन होता है। और अगर हम यीशु के आगमन के पहले मर जाते हैं तो हमारा महिमाकरण होता है। और जब यीशु का आगमन होता है तो हम पुनर्जीवित और पुनरुत्थित होते हैं। और ये एक प्रकार से उद्धार का एक संक्षिप्त सारांश है जिसे हमने लास्ट वीक में पढ़ा। मैं विश्वास करता हूँ हाथ में जो आप सभी के ये जो पत्रिका है वो उपलब्ध है। और आज हम अध्याय 6 को अध्ययन करने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है उद्धार पाए हुए संतों का विश्वासी जीवन। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पे परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है और इसके बाद हमारा विश्वास का जीवन शुरू होता है। और मैं यह बात आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन सारे कामों को करके या बातों को करके आप उद्धार नहीं पाते। और हम लोग इस कामों को इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा उद्धार हो गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अंतर समझ लिए हैं। और जिन लोगों ने उद्धार पा लिया उन लोगों को इस तरीके का जीवन जीना है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो हम देखते हैं उद्धार पाए हुए विश्वासियों का जीवन किस प्रकार का होता है। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है वर्शिप करना, परमेश्वर की महिमा करना। और यह विश्वासी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी का जीवन जो है वो परमेश्वर का स्तुति और महिमा करने वाला जीवन होना चाहिए। स्तुति और महिमा करने का अर्थ होता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण रीति से सौंपना। और इब्रानी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि घुटने टिकाकर अपने सिर के ललाट को ज़मीन पर टिकाना, यानी घुटने टेक कर अपने ललाट को धरती पर जो रखना। और इस प्रकार से हम अब स्तुति करते हैं पुराने ज़माने में। और ये एक प्रकार से दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना आदर प्रकट करते हैं और अपने आप को कितना उनके प्रति समर्पण करते हैं। और इस प्रकार से वर्शिप जो है वह जीवित परमेश्वर के बीच में और जो उद्धार पाए हुए उनके बच्चों के बीच में एक संबंध को दिखाता है। और एक प्रकार से यह भी दिखाता है कि परमेश्वर के बच्चे कितने परमेश्वर के प्रति समर्पित है और आज्ञाकारिता निभा रहे हैं। और भजन संग्रह 50 अध्याय का वचन 5 बताता है कि हमने स्तुति और प्रशंसा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधा है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए आते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ एक वाचा का संबंध है।
और जो कोई परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता है वो परमेश्वर के प्रति जो एक वाचा का संबंध है उसको दिखाता है। और एक प्रकार से यह मुझ मेरे और परमेश्वर के बीच का एक व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है। और ये ठीक अन्य प्रकार के संबंधों की तरह है जिसमें हमें इसे निभाना पड़ता है और इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। स्तुति जो है एक प्रकार से परमेश्वर के बीच के स्थापित संबंध को दिखाता है। और इसीलिए हर सप्ताह हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उसके संबंध में इस स्तुति प्रशंसा के द्वारा जाते हैं। और इसीलिए सप्ताहांत में हम परमेश्वर से मिलने के लिए उसके भवन में जाते हैं और वहाँ संगति करते हैं और उनके साथ मिलते हैं और एक संबंध को स्थापित करते हैं। और यही तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी वाचा के संबंध को उनके साथ बांधते हैं। और यह हमारे विश्वासी जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए हम नंबर ए पॉइंट को देखते हैं कि जो उद्धार पाए हुए संत हैं उनके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर की स्तुति करें सत्यता और आत्मा के साथ, सत्य और आत्मा के साथ, सत्य और आत्मा के साथ। और इसीलिए यूहन्ना की किताब अध्याय 4 का वचन 24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। और जब आपका शरीर यहाँ पे है और आप शरीर में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्तुति और प्रशंसा परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो स्तुति प्रशंसा होती है वो सच्चाई और आत्मा से होती है। और इसीलिए हमने रोमी की किताब अध्याय 12 के 1 में पढ़ा, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसका अर्थ है कि स्तुति प्रशंसा में अपने शरीर को भी परमेश्वर को चढ़ाना है। और कुछ सप्ताह पहले हमने सीखा कि मनुष्य कौन है और क्या है, और हमने पढ़ा था कि मनुष्य 3 चीज़ों से बना है, आत्मा, प्राण और शरीर। और आपको याद है ना? और हमारे जब शरीर का निर्माण जो है हम 3 प्रकार से बने हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। तो जब हम वर्शिप करते हैं और स्तुति प्रशंसा करते हैं तो ये तीनों चीज़ें हमारे उस स्तुति प्रशंसा वर्शिप में जो हम परमेश्वर की करते हैं उसमें यह सम्मिलित होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं तो यह स्तुति प्रशंसा आत्मा में होनी चाहिए और यह प्राण से होनी चाहिए। और आत्मा भी 2 प्रकार से होती है, और इसके अंतर्गत आती है हमारी बुद्धि, भावनाएं और इच्छाएं। ये सारी चीज़ें स्तुति प्रशंसा में सम्मिलित होनी चाहिए। और रविवार की सुबह जो होती है वो हमारी इच्छा से होती है कि हम सुबह उठते हैं और अरे आज रविवार है, हमें चर्च जाना है, इस बात को हम सोचते हैं और इच्छा करते हैं। और ये एक स्तुति प्रशंसा का ही भाग है और हमारी स्तुति प्रशंसा वहीं से आरंभ हो जाती है। और कलीसिया में समय पे आना यह भी एक प्रकार की स्तुति प्रशंसा है। मैं किसी को स्पेशली नहीं कह रहा हूँ। और कलीसिया में समय पर आना यह भी एक परमेश्वर की स्तुति करना है। और इस तरीके से हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। और हम अपने शरीर से भी इस प्रकार से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं समय पर आकर। और ये सारी बातें स्तुति प्रशंसा के अंतर्गत आती है जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। केवल यहाँ बैठना ही नहीं, सारी बातें ही स्तुति प्रशंसा के अंतर्गत आती है। और हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं क्योंकि सर्वोत्तम तरीका है परमेश्वर को महिमा देने का। और परमेश्वर का उद्देश्य हमें बनाने का, और परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और हर कोई परमेश्वर की महिमा के लिए करने के लिए बनाया गया, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और मनुष्य की जो सृष्टि हुई है वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हुई, इसीलिए हमारी स्तुति प्रशंसा द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और इसीलिए यशायाह की किताब अध्याय 43 का वचन 7 कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। और इसका अर्थ स्पष्ट है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए हमें बनाया है। और यहाँ प्रश्न है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और हम परमेश्वर की महिमा स्तुति और प्रशंसा के द्वारा कर सकते हैं। और प्रेरित की किताब अध्याय 12 का वचन 23 से बताता कि जब हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते तो क्या होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा हेरोद जिसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी थी, और हम यहाँ देखते हैं हेरोद के विषय में वचन कहता है कि उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। और इसीलिए हमें सारी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जब हम अपने जीवन संसार में जीते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं तो परमेश्वर इस प्रकार से महिमित होता है, और इससे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होती है। न केवल रविवार के दिन परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा का दिन है, बल्कि प्रत्येक दिन ही परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने का दिन है। और इसीलिए हर एक दिन हमारे अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 5 का वचन 16 क्या कहता है।
और मत्ती की किताब अध्याय 5 का 16 वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और इस प्रकार से वास्तव में हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, केवल अपने होठों से नहीं। और बहुत सारे लोग सिर्फ होठों से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परंतु एक सच्ची महिमा जो है, एक सच्ची स्तुति प्रशंसा जो है, वो हमारे जीवन से उस ज्योति के समान चमकना चाहिए जो संसार को परमेश्वर की महिमा को दिखाता हो। और हमें लोगों को कहना नहीं पड़ता कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं और महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन को देखकर हमारे चलने बोलने और हर एक तरीके से वे समझ जाते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम एक उदाहरण का जीवन जिएं और हम एक उदाहरण बने अपने स्कूल में, अपने घरों में, अपने कामों में, अपने ऑफिस में, हर एक जगह पर। और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होती है। और आपको पता है जो डैनियल था, उसने इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा दी थी। वो इस प्रकार का व्यक्ति था जिसने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दी। और दानियल ने बेबीलोन के राजा को बनाया ताकि परमेश्वर की वे महिमा दे सके, हालांकि वो परमेश्वर को नहीं विश्वास करते थे। और दानियल के कारण राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को महिमा दिया। और दानियल के कारण राजा डेरियस ने भी परमेश्वर को महिमा किया। आपको याद है दानियल की किताब में अध्याय 6 में क्यों दानियल को उस सिंह के कमरे में डाला गया, सिंह के गुफा में रखा गया था या डाला गया था? आपको वो कहानी क्या याद है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे परमेश्वर की जो है वह प्रार्थना के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर वो बेबीलोन के राजा को छोड़कर वह किसी दूसरे ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो उन्हें सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। और ये राजा के एक राजकीय पत्र में इसे छपवाया गया, बनाया गया, जिसमें राजा ने अपनी मुहर लगा दी और एक प्रकार से कानून बनाया गया। और कानून बनने के बाद आप इसे तोड़ नहीं सकते। और दानियल जिस प्रकार से प्रतिदिन और हमेशा करता था, उसी प्रकार से उसने अपने कमरे में गया, खिड़की को खोला और दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। और अपनी खिड़की को खोलकर वो प्रार्थना करता था, जिससे लोग उसे देख सकते थे। हालांकि वो कानून वहाँ पे लागू था और उसने वैसा किया, इसीलिए उसे सिंह के गुफा में डाल दिया गया। और जब दानियल को सिंह के गुफा में डाला गया तो परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। और इस प्रकार दानियल उस सिंह के गुफा में से जीवित बाहर निकल आया। और राजा ने जब इसको देखा, और राजा चूंकि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, इसके बावजूद भी उसने परमेश्वर को महिमा दी सिर्फ दानियल के कारण। और आइए हम पढ़ते हैं दानियल की किताब अध्याय 6 से। दानियल की किताब अध्याय 6 का वचन 26 और 27 में इस प्रकार से राजा ने यह कहा जब उसने देखा कि दानियल जीवित है, उस सिंह के गुफा से जीवित निकल आया है। और दानियल की किताब अध्याय 6 का 26 और 27 में राजा ऐसे कहता है, मैं यह अधिकार आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। एक ऐसा राजा जो कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर के लिए ऐसी एक कानून और आज्ञा को बना रहा है। देखिए, और राजा एक कानून बना रहा है कि दानियल के परमेश्वर से जनता को भयभीत होना है। और कितनी अचंभे करने की बात है ये। और यहाँ पे आप दानियल के नाम को हटाकर अपने नाम को जोड़े और यहाँ पे आप देखें कि किस प्रकार की महिमा परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। और अविश्वासी लोगों को ये कहना चाहिए कि हाँ, हमें एंड्रयू के जो परमेश्वर है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और ये कितनी अच्छी बात होगी जब आप इसे सुनने पाएंगे। और यहाँ राजा कहता है कि क्योंकि जीवता और युगायुगीन तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया। तो देखिए, हमें यहाँ इस प्रकार से जीना है कि हम एक ज्योति के समान चमके और हमारी ज्योति को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करें, हमारे पिता परमेश्वर की महिमा कर पाए। और यह एक तरीका है जिसके जरिए हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और आइए हम अपने इस हाथ की पत्रिका में देखते हैं नंबर सी जो पॉइंट है। और सी पॉइंट में है कि हमें परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करनी चाहिए एक सही हृदय के साथ और एक सही स्वभाव के साथ। और इसके लिए हमें एक तैयारी हृदय के साथ, एक तैयारी स्वभाव के साथ हमें और तैयार रहना चाहिए। और इसीलिए हम अपने शरीर को तैयार करना चाहिए धन्यवाद के साथ और नम्रता के साथ और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होकर। और एक तरीका है, एक सटीक तरीका है परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने का।
और उदाहरण के लिए अगर आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 का 4 देखते हैं, जो कि कैन और हाबिल के विषय में बताता है, और परमेश्वर की सर्वप्रथम स्तुति और महिमा करने वाले जो व्यक्ति थे, बाइबल उत्पत्ति की किताब 4 बताती है कि वो कैन और हाबिल थे। और जैसा कि हमें पता है, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और उसका कारण क्या था? तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 का 4 कहता है, और जेनेसिस की उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 का 4 वचन कहता है, और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो पहिलोठा शब्द है, आप उसे नोट करके रखें, उसे मार्किंग कर लें। और यहाँ जो दो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अंडरलाइन कर लें। पहला है जो है पहिलोठा बच्चा, और उसकी मोटी चर्बी। और इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि उसने पहिलोठा चढ़ाया था और सबसे सर्वोत्तम भाग को चढ़ाया था, और उसने चर्बी भेंट में चढ़ाई थी। और इब्रानी शब्द में चर्बी का अर्थ है, और इब्रानी शब्द में हाबिल का अर्थ है चुना हुआ भाग। और शाब्दिक अर्थ में यह बताती है कि हाबिल ने सर्वोत्तम में भी उत्तम को दिया, सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम को उसने भेंट चढ़ाया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उन सारे पशुओं भेड़ों में से उसने जो पहलोठा था उसे उठाया, और उस पहलोठे में भी जो सर्वोत्तम भाग था उस भाग को उसने भेंट पे चढ़ाया। और ये चुना हुआ सबसे असल जो भाग था, सर्वोत्तम भाग था, उस भाग को उसने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। और इसी प्रकार का हमारा स्वभाव होना चाहिए जब हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने एक समय निकाल के रखा, एक स्थान निकाल के रखा उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। और समय के प्रति अनुशासन एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण है। और हम जब रविवार को आते हैं तो एकदम सर्वोत्तम तरीके से, अच्छे तरीके से आते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जने नहा धोकर आते होंगे, और आप एकदम नहा धोकर साफ सुथरे होकर आते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से मिलने के लिए आ रहे हैं। और इस प्रकार से हम अपने सर्वोत्तम भाग को देते हैं जो हमारे पास है। तो आइए पेज को बदलते हैं, और इस प्रकार से हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके जीवन का वो है प्रार्थना, एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन। और प्रार्थना का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ है मांगना या फिर निवेदन करना। और इसका एक प्रकार से अर्थ ये है कि परमेश्वर और परमेश्वर के जो चुने हुए जन हैं, उनके बीच का जो संवाद करने का तरीका। और प्रार्थना के दौरान आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के पास विश्वास के साथ रखते हैं। और ये जो प्रार्थना है, एक अति महत्वपूर्ण और एक सर्वोत्तम जो सुविधा है, जो विश्वासियों को, परमेश्वर के जनों को दी गई है। और अन्य किसी को यह सुविधा नहीं दी गई। परमेश्वर को चुने हुए संत जनों को यह सुविधा दी गई, हमारे लिए सुविधा दी गई है। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पशुओं को प्रार्थना करने की सुविधा या लाभ नहीं दिया गया है, यह सिर्फ मनुष्य जाति के लिए है। और हम इस प्रकार से देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक स्तुति, प्रशंसा करना और प्रार्थना करना, यह मनुष्य को पशुओं से अलग करती है, अन्य प्राणियों से अलग करती है। और अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, स्तुति प्रशंसा नहीं करते हो, तो आप एक पशु के समान गिने जाते हैं। और एक सच्चा मनुष्य होने का अर्थ ही है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना और सही तरीके से करना। और इसीलिए प्रार्थना जो है एक खास प्रकार की सुविधा जी दी है जो मनुष्य को दी गई है, और हमें अवश्य इसे करना चाहिए। और यह कोई वैकल्पिक प्रावधान नहीं है। तो आइए हम देखते हैं ए पॉइंट को, हमें प्रार्थना जो है कैसे करना चाहिए। तो प्रार्थना जो करनी चाहिए वो मेरे नाम पे नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम पे करनी चाहिए। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 का वचन 13-14 कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे करूँगा। और हम यहाँ देखते हैं यीशु इस प्रकार से कहता है, इसीलिए हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। और पॉइंट बी जो है, हमें जो है विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें यह अवश्य ही विश्वास करना चाहिए कि हमें जो प्रार्थना कर रहे वो परमेश्वर पिता हमें देगा। और इसीलिए मती रचित सुसमाचार की किताब अध्याय 21 का 22 कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अवश्य उस प्रार्थना का उत्तर देगा। मगर आप विश्वास के साथ अगर प्रार्थना नहीं करते हो, तो ठीक ही उस प्रकार से होगा कि आपने प्रार्थना परमेश्वर को दिया, फिर उसे वापस ले लिया। और अगर आप जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए हमें हमारे प्रार्थना में विश्वास होनी चाहिए। और पॉइंट सी है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो हमें अपने पापों को स्वीकारना चाहिए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों? और यशायाह की किताब 59 का वचन 2 कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। और हमारी प्रार्थना सुनवाई न होने का कारण यह है कि हम अपने पापों के प्रति सचेत नहीं हैं। इसलिए पाप इस प्रकार से एक छत के समान काम करता है और हमारे जो प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता है। और पहली जो बात है, सर्वप्रथम हमें करना है कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है ताकि हमारे प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच सके। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 9। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 9 आपके हाथों की पत्रिका में है वह। आइए हम सब इसे एक साथ पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा करता है और तब हमारे ये पापों का छत जो है वह टूट जाता है और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती है और परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देता है। तो पहला है कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। और पॉइंट डी है कि हमें जो प्रार्थना है वो धन्यवाद के साथ करना है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है और जीवन की सारी बातें, सारी चीज़ें और हमारा उद्धार भी परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। इसीलिए हमें हमेशा धन्यवादी होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो ये सारी प्रार्थना में सम्मिलित किए जाने वाले अति आवश्यक तत्व हैं। और अब मैं आपको प्रार्थना करने का जो सही तरीका है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रार्थना करने की एक सही तालिका है और इसीलिए हमें प्रार्थना जो है वह सही तालिका में करना आवश्यक है। और इसमें सबसे पहला है परमेश्वर की आराधना। तो आराधना जो है एक प्रकार का खास शब्द है जो कि बताता है परमेश्वर की महिमा करने के विषय में और उसकी आराधना और स्तुति करने के विषय में। और कुछ शब्द जैसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रेमी परमेश्वर, इन सारे प्रकारों के शब्द जो कि परमेश्वर के नाम को महिमित करते हैं। और हमें ऐसे नामों को प्रार्थना में शुरुआत में सम्मिलित करना चाहिए। हम देखते हैं कि यीशु ने किस प्रकार से प्रार्थना किया, क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। और हम देखते हैं यीशु ने परमेश्वर पिता को किस प्रकार संबोधित किया। और हम देखते हैं यीशु ने हमेशा परमेश्वर को पिता कह के पुकारा और यीशु ने हमेशा परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया। प्रार्थना में भी उसने कहा, हे मैं हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता, जैसा कि प्रभु की प्रार्थना में लिखा है। और हम देखते हैं यीशु हमेशा अपने प्रार्थना की शुरुआत पिता शब्द के साथ करता है। कल्पना कीजिए कि एक पिता अपने बच्चों से क्या सुनना चाहता है। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है, आपका बच्चा आपका नाम कह के पुकारे, बल्कि आप चाहेंगे आपका बच्चा आपको पिताजी कहे। और इसीलिए हमें अपने परमेश्वर को पिता कह के संबोधित करना चाहिए। अर्थात हमारी प्रार्थना का पहला जो शब्द है वो परमेश्वर को सम्मान देने वाले शब्दों के साथ शुरू करना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो आता है अंगीकार और पश्चाताप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाप हमारे प्रार्थनाओं को रोक देता है, तो हमें अपने पापों का अंगीकार करना है और पश्चाताप करना है, वे सारे पाप जिसे हमने जानबूझकर या अनजाने में किया है। और तीसरा पॉइंट है हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें परमेश्वर को उन सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यानी परमेश्वर ने हमें जो भी दिया, हमारे स्वास्थ्य, हमारे आर्थिक स्थिति, हमारे परिवार और सारी बातें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, उन सभी के लिए धन्यवाद देना है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है उसमें हमें प्रार्थना या विनय विनती परमेश्वर से करना है। और यही हमारा प्रार्थना का जो है मूल विषय वस्तु होता है, यानी वे सारी बातें जो हम परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, यानी वे सारी बातें जो हम परमेश्वर से पाने की इच्छा रहते हैं कि परमेश्वर में इस प्रकार की चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, ये सारी बातें। और अंत में ही उन सारी प्रार्थनाओं को हम यीशु के नाम से मांगते हैं और हम अंत में प्रार्थना को आमीन शब्द के साथ समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना को संक्षिप्तकरण में करके कह सकते हैं एक्ट्स, जो कि है एडोरेशन,
कन्फेशन, थैंक्सगिविंग एंड सप्लिकेशन, अर्थात परमेश्वर को सामान्य शब्द देना, उसके बाद अंगीकार करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना और अनुनय और विनय विनती चढ़ाना। और ये काफ़ी आसान है याद करने के लिए। मैं आप सबको इस विषय में बाद में एक परीक्षा लूँगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पहला है अंगीकार, दूसरा है पहला है सम्मान सूचक शब्द से परमेश्वर को संबोधित करना, दूसरा है अंगीकार, तीसरा है धन्यवाद देना और चौथा है विनय प्रार्थना करना, यानी संक्षिप्त हम इसे एक्ट्स कह सकते हैं, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग एंड सप्लिकेशन। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना करने का तरीका है। और एक अंतिम बात मैं आपको प्रार्थना के साथ में यह बताना चाहता हूँ, और शायद यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है। इब्रानी भाषा में प्रार्थना के लिए जो शब्द है वो है तफीला, और जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं का आंकलन। और मैं बिब्लिकली आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रार्थना का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर से ज़रूरत की चीज़ों को मांगना, जैसे कि नया घर, नया कार, इस तरह की जो डिमांड है वह प्रार्थना का मूल भाग नहीं है। प्रार्थना का वास्तव में मूल अर्थ वह नहीं है। प्रार्थना का जो मूल अर्थ यह है कि हम अपने आप को किस प्रकार से अपने कामों के द्वारा आंकलन करते हैं, अपने स्वयं के व्यवहार, अपने स्वयं के सोच और विचार और स्वभाव परमेश्वर के प्रति किस प्रकार के, उसकी पवित्रता के प्रति किस प्रकार के, और हम किस प्रकार से परमेश्वर की पवित्रता को प्रति अपना स्वभाव को आकलन करते हैं, यह बात प्रार्थना बताती है। इसीलिए हम एक शब्द में इसे स्वयं का आकलन कह सकते हैं प्रार्थना का अर्थ को। और उदाहरण के लिए जो हमारे सीनियर पास्टर जी हैं, पासवान हैं, वो पुरानी जो कैमरा हैं उनका संग्रह करते हैं, जिसे मैनुअली तरीके से फोकस किया जाता है। और उन्होंने यह भी बता रहे थे कि वे क्यों इस कैमरा से इतना प्रेम करते हैं। और उन पुराने कैमराओं में क्या होता था कि जब आप देखते हैं कि आपको जो सामने की पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, छवि क्लियर नहीं आ रही है, तो उस दौरान हम उसे प्रॉपर तरीके से मिला करके फोकस करते हैं, और जब वो फोकस करती है तो वह तस्वीर अच्छी आने लगती है। और जब आप सही प्रकार से परफेक्ट फोकस कर लेते हैं तो आपको वो जो इमेज है, वो छवि है, वो काफ़ी साफ़ सुथरी और क्लियर तरीके से दिखने लगती है। और इस प्रकार से हमारा जो प्रार्थना वास्तव में होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा परमेश्वर की पवित्रता के प्रति स्वभाव होना चाहिए। अपने हृदय को परमेश्वर के द्वारा फोकस करना, परमेश्वर से फोकस करना और परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ना, हम जुड़े हुए हैं या नहीं, यानी स्वयं का आकलन करना परमेश्वर के सामने। और जब भी आप सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने स्वयं का आकलन करना चाहिए, क्या आप आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जिए हैं और उनके अनुसार से हैं। और साधारणतया जब हम प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा को अपने इच्छा के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से साधारणतया लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे यह चाहिए, परमेश्वर मुझे वह चाहिए, और परमेश्वर हमें से ये कहता है कि तुम्हें यह नहीं चाहिए, तुम्हें तो यह चाहिए। परंतु हम जिद करते हैं कि परमेश्वर हमें यह चीज़ चाहिए, और इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। परंतु वास्तव में प्रार्थना यह है कि हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप में ढालें। और इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु ने जब गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना किया, उसने इस प्रकार से किया, और उन्होंने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होए। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रार्थना को समाप्त किया। और हमारी प्रार्थना का फोकस भी यही होना चाहिए, हम अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छाओं को ढालें। परंतु अधिकतर जो मनुष्य है वो ठीक इसके विपरीत करते हैं, और लोग कहते हैं कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ परमेश्वर यही आपकी इच्छा होने पाए। और जब रास्ता सही दिशा पे नहीं लेके जाती तब हम कहते हैं कि परमेश्वर पे अब मैं विश्वास नहीं करूँगा। और यह पूर्ण रीति से गलत तरीका है प्रार्थना करने का। वास्तव में प्रार्थना करने का जो अर्थ है कि स्वयं का आकलन करना और अपना जो फोकस है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलाना। और इसीलिए हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है फिल अप, यानी खाली जगह को भरना। और इस प्रकार से वास्तव में प्रार्थना होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का जो ध्याय है वो है कि ऑफरिंग करना, यानी परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। जो परमेश्वर के संत जन हैं उन्हें एक भेंट परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। और पुराने नियम के अनुसार ऑफरिंग का, भेंट का अर्थ है परमेश्वर जो चाहता है वह उसे चढ़ाना।
क्योंकि सारी चीज़ें परमेश्वर से ही मिली हुई है हमें। परंतु नए नियम में इसका अर्थ है कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी सक्रियता के साथ परमेश्वर को देना। और जो भेंट होता है वो परमेश्वर के का अंगीकार के द्वारा होता है, और इस बात को दर्शाता कि मैं परमेश्वर के यीशु के अनुग्रह के प्रति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अपना लहू बहाया और अपने प्राणों को बलिदान दिया क्रूस पर, और मेरे पापों को क्षमा किया और मेरा उद्धार किया। और उसका मूल्य चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूँ। यही है भेंट का अर्थ। अर्थात परमेश्वर हमसे नहीं मांगता है नए नियम के अनुसार, लेकिन हमें सक्रिय रूप से परमेश्वर को देना है। और जब भी आप परमेश्वर को भेंट देते तो आपको हृदय के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ देना चाहिए, आपने जो भी आशीष पाई है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, परमेश्वर ने हमें भेंट देने के लिए जो है आज्ञा दी है। और इसीलिए लेव व्यवस्था की किताब अध्याय 27 का 30 वचन कहता है, फिर भूमि की उपज का सारा दसमांश, चाहे वो भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और मैं चाहता हूँ कृपया आप लोग इस वचन को भी याद रखें। मलाकी की किताब अध्याय 3 का वचन 8 और 10। और मलाकी की किताब जो है वो पुराने नियम का अंतिम किताब है। मत्ती रचित सुसमाचार के जस्ट आगे में है वो। और परमेश्वर ने वहाँ पे दसवांश के विषय में आज्ञा दी है, और मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और मलाकी की किताब अध्याय 3 का वचन 8 और 10 इस प्रकार कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसमांश और उठाने की भेंटों में। वचन 10, सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। और पूरे बाइबल में यही एक वचन है जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे जांच सकते हो। और परमेश्वर को हमें किसी चीज़ में जांचना नहीं है, सिर्फ दशवांश और भेंटी में हम परमेश्वर को जांच सकते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के भवन में दसवांश और भेंटी को दीजिए। और लोग ऐसा करते हैं। और इस प्रकार से पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने आप दीजिए और निर्णय कीजिए कि हाँ, मैं परमेश्वर को दसवांश और भेंटी दूंगा। और आप इस बात को भी कह सकते हैं कि हाँ, मैं ये देख करके जांचना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीषित करता है या नहीं। और मैंने ये देखा है, सच में यह परमेश्वर के वचन काम करता है और हमें आशीष मिलती है। और वास्तव में मैंने इसे देखा है, जिन लोगों ने पूरे हृदय के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर को दसवांश और भेंटी दिया है, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। और हमारे पास जो कुछ भी है वो तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही है। मेरा जीवन भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और मेरा शरीर भी परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है। और जो कुछ भी मेरा है वो तो परमेश्वर का ही है। और परमेश्वर कहता है कि तुम 90% अपने पास रख सकते हो, मुझे सिर्फ 10% दो। मगर फिर भी बहुत सारे लोग अपना दसवांश नहीं देते। वे लोग सोचते कि यह उनका हिस्सा है, परंतु वे नहीं जानते यह दसवांश तो परमेश्वर का है, हमें परमेश्वर को देना है। और आप यह न सोचे कि मैं 10% परमेश्वर को दे रहा, बल्कि यह सोचे परमेश्वर आपको 90% दे रहा है। और आपका जो इसमें कमीशन है, लाभ है, वो पूरे 90% का है। और ये कितने आशीष और की बात है और अनोखी बात है। और इस प्रकार का उदार हृदय हमें रखना चाहिए जब हम अपने दशवांश और भेंटी को परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, बी पॉइंट, वह यह है कि परमेश्वर का जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो यह भेंट हमारे लिए स्वर्ग में जो परमेश्वर के खजाने में से हमारे लिए बटोरता है। और जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं तो ऐसा नहीं कि यह हमारा दिया हुआ नाश हो जाता है, बल्कि यह स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए जमा होता है। और मत्ती की किताब अध्याय 6 का वचन 20 कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो धन है, खजाना है, वो परमेश्वर के स्वर्ग में जमा होता है। और सी पॉइंट जो है वह है कि हमारा जो भेंट है वह परमेश्वर के लिए अलग से रखना चाहिए और इसे आनंद के साथ परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। और इसे आनंद के साथ परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए, धन्यवाद के साथ चढ़ाना चाहिए। और 2 कुरिन्थियों की किताब अध्याय 9 का वचन 7 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और ये अति महत्वपूर्ण बात है भेंट से संबंधित। और ये महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर को आनंद के साथ दें। हो सकता पुराने नियम में दबाव के साथ परमेश्वर की ओर से मांगा जाता था, परंतु नए नियम में हमें जो है आनंद के साथ परमेश्वर को देना है।
वास्तव में भेंट जो है यह है कि परमेश्वर का संसार का जितने भी रुपए पैसे धन दौलत वो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर भी हम ऑफरिंग देते हैं क्योंकि परमेश्वर इससे हमारे हृदय को देखता है, और इसीलिए परमेश्वर हमें भेंट देने के लिए कहता है, और इसीलिए भेंट के साथ हमें अपना हृदय भी परमेश्वर को देना है। मत्ती की किताब अध्याय 6 का वचन 21 कहता है, हमने पहले इसके जो 20 पढ़ा था उसके जस्ट बाद में है। तो मत्ती की किताब अध्याय 6 का वचन 21 कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जानता है जहाँ पे हमारा धन जाएगा वहाँ पे हमारा हृदय भी जाएगा, और ये बात परमेश्वर अच्छे से जानता है। और इस प्रकार का हम मनुष्यों का स्वभाव है, इस बात को परमेश्वर अच्छे से जानता है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जो है भेंट चढ़ाएं, और हम जब भेंट को चढ़ाते हैं तो हमारा हृदय उस भेंट के साथ जाना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। और इसीलिए अंतिम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो परमेश्वर के उद्धार पाने के बाद एक संत को या व्यक्ति को करना चाहिए या उनके जीवन में होना चाहिए, और यह बातें उनके जीवन में एक बार नहीं बल्कि हमेशा लगातार होनी चाहिए। और ये 3 बातें जो है उनके जीवन में होनी चाहिए हमेशा के लिए, वह है परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रार्थना और भेंट परमेश्वर के लिए। और मैं एक बात इसमें और भी जोड़ना चाहता हूँ, जब हम इन सारी बातों को परमेश्वर को चढ़ाते हैं और इसे एक साथ हम परमेश्वर की सेवा कहते हैं, परमेश्वर की सेवा जो हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए करते हैं। और यीशु ने हमें उद्धार दिया और बचाया ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। और लूका की किताब अध्याय 1 का वचन 74-75 कहता है कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता, धार्मिकता और जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और इसीलिए मत्ती की किताब 20 का 28 कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। और इसका अर्थ यह है कि यीशु के जो हम चेले हैं हमें भी सेवा करनी है, अर्थात हमारा शरीर, हमारा देह, हमारा आत्मा, हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो समय है, सारी चीज़ों से हम परमेश्वर की सेवा करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ पे उपस्थित हर एक जना को जो है बहुत सारे टैलेंट और योग्यताएं दी है, और आप इसको नष्ट मत कीजिए। अगर आप जो है संगीत को म्यूज़िक के साथ गाते हैं विभिन्न स्थानों पे जाके, लेकिन आप जब कलीसिया में आते हैं और आप नहीं गाते हैं, आप इसका बुरा न माने, मैं यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। और परमेश्वर ने इसीलिए हर एक जना को एक योग्यता दी है कि वो परमेश्वर की सेवा कर सके। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया उन सारी चीज़ों के द्वारा, और इसीलिए हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी बातें और सारी चीज़ें हमें दी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी यहाँ उपस्थित हैं एक विश्वास का जीवन जिए, जिसमें प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के लिए भेंट और परमेश्वर की सेवा हो। आमीन। और इस प्रकार से हम करते हुए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए और आराधना के लिए। और आज जो हमने सीखा परमेश्वर पिता कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह आपकी महिमा करना है आराधना के द्वारा। और जो आराधना करने वाले आराधक है वे आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। और हमें सहायता कीजिए पिता कि हम लगातार और हमेशा आपके साथ प्रार्थना करते रहे, आपसे प्रार्थना करते रहें। और हम प्रार्थना करने के दौरान प्रभु जी हमारी जो हृदय है वो आपके साथ जुड़ सके, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में आपके साथ चल सके। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सभी को एक आनंद के साथ भेंट चढ़ाने वाला और धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बनाए, ताकि हम आनंद के साथ आपको भेंट चढ़ा सकें और धन्यवाद दे सकें। और ऐसा करते हुए पिता हमारे जीवन में आपके जो स्वर्ग के दरवाजे हैं वो खुलने पाए। और यहाँ उपस्थित हर एक जने को प्रभु जी आज आप आशीषित कीजिए। और पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपने जितने भी सारी आशीष हमें अब तक दिए उन सारी आशीषों के लिए। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आपकी ज्योति बनकर इस संसार में चमकने में सहायता कीजिए, ताकि लोग हमारे अच्छे कामों को देख सके और प्रभु आपकी महिमा स्वर्ग में हो सके। और जो लोग सेविकाएं करते परमेश्वर पिता उन सबको यीशु आप में हम लोग अगुवाई कर सकें, ताकि आपको न पाए हुए लोग भी उद्धार को पा सके। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज की इस प्रार्थना के द्वारा हम आपसे आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाते हैं।